हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। दिस इज एस पंडित है, आपको पता ही है। और अपना सेशन चल रहा है फंडामेंटल एनालिसिस का। आज हमारा एपिसोड 3 है, तीसरा एपिसोड है। हमने अभी तक फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब समझ लिया था, उसकी अप्रोच समझ ली थी और कैसे अप्लाई करना है वो समझ लिया था। अब हम धीरे धीरे कंपोनेंट्स में घुसेंगे जिससे हम स्टॉक्स के सिलेक्शन कर पाए। देखो, आपको एक मैं चीज बताता हूं, एक फंडामेंटल एनालिसिस की एक और पावर बताता हूं। अभी आजकल में ही उसका इम्पैक्ट देखा है मैंने। मैंने शेयर लिया था 2019 में, स्वदेशी पॉलिटिक्स करके था। और वो फंडामेंटली स्ट्रांग लग रहा था मुझे। बहुत छोटा स्मॉल कैप की कंपनी थी, मिड कैप स्मॉल कैप की। 3.5 या 3 रुपए का शेयर लिया होगा मैंने उसको। और अभी वो शेयर है 350 रुपए का। तो 3 रुपए से 350 रुपए में पहुंच गया। तो मेरा कहने का मतलब है, आप जब किसी कंपनी को एनालाइज करके सही टाइम पे उसकी वैल्यू पता कर लेते हो और उस वैल्यू पे जब आप दाव खेलते हो और वो दाव आपका अगर सही तरीके से एनालाइज करा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली आपको पैसा बना के देगा। और यही फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक अप्रोच है। इसीलिए मैं फंडामेंटल एनालिसिस में आपको बोलता हूं कि अगर आप चीज़ों को सीख रहे हो, ये जो हमारा कोर्स है उसमें मैं यही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर चीज़ों को सीखोगे, यहाँ पे समझोगे। मैं इसलिए बार बार टिप्स के लिए बोलता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है टिप्स की। मुझे कोई टिप्स नहीं देता था, ना मैं किसी से पूछता था। मैं सीखता था और खुद ढूंढता था, अप्लाई करता था। तो जैसे स्वदेशी पॉलिटिक्स मैंने बताया, 3.5 रुपए से 350 रुपए पहुंच गया जी। अब शुरुआत में मैंने बहुत सारे आपको शेयर्स बताए, वारी बताया, जेबीएम ऑटो बताया, ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं। आप भी उसको ढूंढ पाओगे अगर आप चीज़ों को सीख पाओगे, और फिर ऑटोमेटिकली आप इनकम और अपनी वेल्थ एक्चुअली क्रिएट कर पाओगे। वेल्थ क्रिएशन इसी से होगी जब आप फंडामेंटल एनालिसिस सीख जाओगे। इसके अलावा स्किल्स आपको कंटिन्यूस कैपिटल बनाने में हेल्प करती है, कंटिन्यूस अर्निंग में हेल्प करती है। तो स्किल्स के लिए भी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं जिससे आप साइड बाय साइड लाख रुपए, 2 लाख रुपए, महीने का 3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए निकाल पाओ 2 या 3 घंटे देके। तो उस पर भी वी आर वर्किंग, अवर टीम इज वर्किंग एंड सून विल बी कमिंग अप विद समथिंग विच इज वेरी स्पेशल एंड इज काइंड ऑफ सरप्राइज फॉर यू, खासतौर से जो लोग कोर्स में हो। खैर, आज हमारा जो पहला मैक्रो कंपोनेंट है जिसको हम समझने वाले हैं वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको मार्केट कैप बोलते हैं। देखो, एक वेबसाइट है screener.in, SCREENER.in, www, पहले लगा देना। हम लोग ये मान के चल रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारे यहाँ पे जो भी लोग देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, जीरो लेवल पे हो। तो मैं उसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये screener.in की जो वेबसाइट है, ये हम आगे तक यूज करेंगे। ये वाली वेबसाइट और NSE की वेबसाइट, ये दो वेबसाइट हम लोग आगे तक यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये वेबसाइट हमें डेटा एनालाइज करने का एक प्रॉपर वे आउट देती है, एक जगह देती है जहां पे डेटा मिल जाएगा। स्क्रीनर को जब मैं खोलूंगा और इस तरीके से जब मैं किसी भी शेयर को देखता हूं, जैसे किसी भी शेयर को देखता हूं, तो मुझे यहां सबसे ऊपर ये मार्केट कैप लिखा हुआ दिखता है, इतने करोड़, इतने करोड़, इतने करोड़। आज हम इसी को समझेंगे। ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है उस कंपनी की मार्केट में वैल्यू, उस कंपनी की स्टॉक मार्केट में वैल्यू। अगर वो अपने सारे शेयर बेच दे, कंपनी के शेयर किसके पास है? शेयर या तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, फाउंडर प्रमोटर एक ही होते हैं, या फिर शेयर होल्डर्स के पास है, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या फिर DII जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो कि इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स FII होते हैं जो बाहर से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और DII इंडिया से ही इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो दोनों बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो शेयर इन्हीं लोगों के पास होते हैं। अगर ये सब लोग शेयर बेचते हैं, कंपनी पूरा अपने आप को डाइल्यूट कर दे, बेच के एकदम खत्म करने पे आ जाए, तब जो एक्चुअल में पैसा उस कंपनी के पास आएगा, फिर वो कंपनी के शेयर होल्डर्स जो जो होंगे उनको जितने जितने शेयर है उतना उतना पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो वो जो वैल्यू निकल के आती है उसे कंपनी की मार्केट वैल्यू बोलते हैं। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं, कंपनी की जो मार्केट वैल्यू होगी वो कंपनी का जो भी शेयर प्राइस होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, कंपनी का जो भी शेयर प्राइस होगा इनटू कंपनी के जितने भी शेयर सर्कुलेट हो रखे होंगे मार्केट में। कंपनी शेयर्स निकालती है ना, जब कंपनी अपना IPO लेके आती है तो एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स करती है, उस शेयर की एक फेस वैल्यू पे लॉन्च करती है। पढ़ेंगे आगे फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, हर चीज को हम समझने वाले, A to Z सब समझ जाओगे। और वो समझने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, चैंपियन बन जाओगे। आप ऑटोमेटिकली लाइफ में ऐसे ऐसे शेयर्स निकालोगे कि आप खुद कहोगे आज से 5 साल बाद कि सर आपने ये सिखा दिया, जिंदगी बदल के रख दी। तो मैं बदलने वाला कुछ नहीं हूं, आप सीख रहे हो, आप खुद ही अपनी जिंदगी बदलोगे। बस मैं एक जरिया हूं जो आप तक चीजें पहुंचा पा रहा हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं 3 साल पहले भी ये चीज, 3-4 साल हो गए मुझे सिखाते हुए। बहुत सारे लोग हैं, जब आप मैसेज करते हो कि सर मैं इतना अर्न कर रहा हूं, मेरा इतना कैपिटल बन गया है, मेरा 30 लाख 50 लाख बन चुका है, 1 करोड़ बन चुका है, तो ऑटोमेटिकली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कर पाया मैं। क्योंकि अगर कोई कैपिटल आज बना लेता है
तो वो ऑटोमेटिकली उसके आने वाली जनरेशंस तक इफेक्ट डालता है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो जो भी शेयर प्राइस होता है मार्केट में, उसको जब हम टोटल नंबर ऑफ शेयर जो उस कंपनी ने ओपन कर रखे हैं खरीदने के लिए, वो सारे शेयर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मार्केट कैप मिलेगा। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि मार्केट कैप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शेयर प्राइस के। मतलब अगर शेयर प्राइस बढ़ता है या घटता है तो कंपनी के मार्केट वैल्यू कम और ज्यादा होती है। बढ़ेगा तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, घटेगा तो मार्केट वैल्यू घटेगी। बिल्कुल ये तो डायरेक्ट है ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स तो एक टाइम पे फिक्स हो जाते हैं। हाँ, अगर ये बाद में बोनस शेयर इशू करेगा तो बात अलग है। अगर ये बोनस शेयर इशू करता है तो बात अलग है, उसकी आज आगे बात करेंगे बोनस शेयर से फायदा कैसा होता है और कम इशू करते हैं। पर अभी के लिए हम इस शेयर को कांस्टेंट मान लेते हैं, फिक्स मान लेते हैं। तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब ये शेयर प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, जब घटेगा तो मार्केट वैल्यू घटेगी। और यही चीज होती है, अदानी के शेयर्स जब गिरते हैं तो पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू गिर जाती है, एकदम उठते हैं तो फिर सब उठ जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की मार्केट में औकात है, वो औकात शेयर प्राइस पे डिपेंड करती है इनटू जो उसके नंबर ऑफ शेयर्स है। इतना मुझे समझ में आ गया। अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़े, मार्केट कैप को ही समझ रहे हैं, आज इसी को समझेंगे, वन बाय वन करके चीजों को कवर करेंगे हर चैप्टर में, इससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट कैप कैलकुलेट कर रहा है मुझे किसी कंपनी का, उस कंपनी ने टोटल 1 मिलियन शेयर्स को छोड़ रखा है, ओपन कर रखा है, जिसमें कुछ शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स के पास होंगे, कुछ शेयर्स FII के पास होंगे, कुछ DII के पास होंगे, कुछ होंगे पब्लिक के पास, आपके मेरे पास। इन 1 मिलियन शेयर्स को उसने सर्कुलेट किया हुआ है और हर शेयर की जो अभी वैल्यू चल रही है मार्केट में वो 100 रुपए चल रही है मान लो। तो अगर मैं इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करूंगा तो आपको आगे सर 100 रुपए का एक शेयर है, टोटल शेयर 1 मिलियन है, तो इतने इंटू इतने, मतलब ये कंपनी की जो वर्थ है वो 100 मिलियन है। 100 मिलियन इसकी वैल्यू है मार्केट में। अगर ये शेयर की वैल्यू 90 हो जाती है, किसी वजह से मार्केट डाउन होता है, तो ये 90 मिलियन हो जाएगी। मतलब बोलते हैं ना, एक दिन में 10 मिलियन का नुकसान हो गया, एक दिन में इतने मिलियन का नुकसान हो गया, वो इसीलिए होता है क्योंकि जिसकी कंपनी होती है, अगर उस कंपनी में उसने बड़ा शेयर होल्डिंग दी हुई है और उस कंपनी का शेयर्स को नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो नुकसान दिखेगा मार्केट में, क्योंकि वो कंपनी के शेयर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू को ऊपर नीचे वो करेंगे। अब जब आप मार्केट कैप को समझते हो तो मार्केट कैप 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है लार्ज कैप, एक होता है मिड कैप, एक होता है स्मॉल कैप। मार्केट कैप का मतलब कंपनी की औकात। कंपनी की 3 तरीके की औकात वाली कंपनी यहां पे स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती है, म्यूचुअल फंड में भी होती है। एक होता है लार्ज कैप कंपनी, बड़ी कंपनी, स्टैब्लिश कंपनी, इतनी स्टैब्लिश कंपनी कि उस कंपनी में ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत कम है। देखो एक चीज ध्यान से सुनो, आप अभी जिस लेवल पे बैठे हो, आप मान लो आपके पास कुछ नहीं है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आप किस लेवल तक ग्रो कर सकते हो, तो आप कहोगे सर पता नहीं, बट बहुत कुछ तक ग्रो कर सकता हूं, मेरी कोई लिमिट नहीं। वही अगर एक ऐसे इंसान से जाके पूछोगे जो 5 लाख करोड़ पे बैठा है, तो वो कहेगा यार, और किसी पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहा है और उस सेक्टर का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप का अगर हम बिजनेस में बात करें तो ये मतलब होता है कि अगर ये पेन है, मैंने आपको पहले भी समझाया, इस पेन को मैं इंडिया में अगर मार्केट की बात करता हूं, कितने लोगों को बेच सकता हूं टोटल। अगर सारे लोग जो पेन यूज कर रहे हैं, अगर वो मेरा पेन खरीद ले और मेरा पेन 10 रुपए का है, तो उन सारे लोगों को इस पेन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते, तो जो वैल्यू निकलेगी वो बिजनेस में मार्केट साइज होती है। एक इंसान अगर मान लो इस पेन को खरीदने के लिए टोटल लोग, ये पेन की कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुकी है, इस पेन को खरीदने के लिए टोटल लोग जो मार्केट में हो सकते हैं, जो दुनिया में है, इंडिया में है, मान लो 100 लोग हैं, ये पेन की कीमत 1 रुपए है, तो 100 रुपए मार्केट साइज हो गया इसका। मतलब अगर मैंने इस पेन को 90 रुपए को बेच दिया है, बहुत ध्यान से सुनना, 90 लोगों को बेच दिया है, फिर से सुनो, इस पेन की कीमत 1 रुपए है और इस पेन को मैक्सिमम लोग अगर खरीदेंगे, जितने लोग इसके यूजर है, तो वो 100 होंगे मान लो, तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम इस कंपनी को कितना ग्रो कर सकता हूं मार्केट साइज तक, 100। 1 रुपए का पेन है, 100 लोगों को मैक्सिमम बेच सकता हूं, समझना। अब मैंने कंपनी को बहुत टाइम से चला रहा हूं, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम 80 लोगों को बेच दिया। अब अगर आप ऐसे इंसान से पूछोगे जो 80 लोगों को ऑलरेडी बेच चुका हो, जिस बिजनेस की अल्टीमेट लेवल की जो ग्रोथ है वो 100 रुपए तक है, तो वो इंसान क्या कहेगा, मैं 80 रुपए तक तो पहुंच गया, अब मैं 20 रुपए तक और बढ़ा सकता हूं, मैं ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। तो इसका मतलब वो अपने मार्केट कैप के बहुत पास है, बहुत हाई मार्केट कैप पे बैठा है, बहुत हाई मार्केट साइज को कैच कर चुका है, तो उसके पास ग्रोथ का पोटेंशियल कम है, लेकिन वो स्टेबल है। मतलब वो 80 से 10 पे नहीं आएगा, क्योंकि वो 80 तक पहुंच चुका है, तो उसने इतना मार्केट कैप्चर कर लिया कि वो गिरेगा नहीं। सेम चीज होती है मार्केट कैप जो लार्ज होता है, ये वेल एस्टेब्लिश कंपनी होती है, अपने बहुत हाई मार्केट साइज पे बैठी होती है, इनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ऊपर का होता है। जब आप देखोगे 10,000 करोड़ के ऊपर का होगा, शेयर प्राइस बहुत कम ऊपर नीचे हो रहा होता है,
बहुत लो ग्रोथ होती है और बहुत लो रिस्क होता है, मतलब ज्यादा जल्दी ग्रो नहीं करेंगे। आपको कि आपने आज 10,000 का एक शेयर खरीद लिया और फिर वो आपने आज एमआरएफ का शेयर खरीद लिया 1.5 लाख रुपए का और आप सोचो कि 2 दिन में वो 3 लाख हो जाए या 2 महीने में या 1 महीने में, नहीं, तो वो नहीं होगा। वो अपने टॉप पीक पे बैठा है, मार्केट को कैप्चर कर चुका है। तो ऐसी कंपनी जो लार्ज कैप में होती है, ये वेल एस्टैब्लिश कंपनी होती है और ये बहुत हाई ग्रोथ पोटेंशियल नहीं रखती है। ऐसा नहीं होता कि कंपनी आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ दे जाए, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस को अलग से पढ़ेंगे। दूसरी कंपनी होती है मिड कैप। मिड कैप इनसे थोड़ी सी ज्यादा छोटी होती है। जैसे इनका जो मार्केट कैप होगा वो 2,000 से 10,000 करोड़ होगा, इनका 10,000 करोड़ के ऊपर होगा। ये थोड़ी सी मीडियम वॉलेटाइल होती है, मतलब इनका शेयर, अब ये आदमी जैसे 100 रुपए की बात कर रहा था तो ये तो 80-90 पे बैठा था, ये बैठा होगा कहीं 40-50 पे। तो 40-50 वाला 20-25 तक आ सकता है, 40-50 वाला 80-90 तक भी जा सकता है, 100 तक भी जा सकता है। तो उसके पास ग्रोथ का पोटेंशियल है, लेकिन गिरने का भी है कहीं ना कहीं। तो मैं ये कह सकता हूं, लेकिन मिड है, बहुत ज्यादा रिस्की भी नहीं है, बहुत ज्यादा ग्रोथ भी नहीं है। 50 से 70 हो जाएगा, 50 से 30 भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा रिस्की भी नहीं है, ऐसा नहीं 50 से 5 रुपए हो जाए या 50 से 0 हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 50 से 100 भी हो जाए, उसमें इसको बहुत टाइम लगेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, ये मिड कैप कंपनी होती है, इनका 2,000 से 10,000 करोड़ का बीच का टर्नओवर होता है, मतलब मार्केट कैप होता है, टर्नओवर नहीं। ये मार्केट कैप जो होता है ये जनरली रिस्की थोड़ी इनसे ज्यादा है, इनसे ज्यादा ग्रोथ है, लेकिन फिर भी उतना हाई ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं है। अब आ जाओ स्मॉल कैप, जो कि मल्टीबैगर बनने का दम रखते हैं। मल्टीबैगर की अगर हम बात करेंगे तो मल्टीबैगर सिर्फ ये दो बन सकते हैं, या तो मिड कैप या स्मॉल कैप। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। यू हैव टू फाइंड द स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स जो फंडामेंटली बहुत शानदार हैं, गजब के सेक्टर में काम कर रहे हैं, मार्केट कैप उनके लिए अवेलेबल बहुत बड़ा है। अभी वो जिस वैल्यू पे बैठे हैं वो वैल्यू के पास, अभी वो मान लो 10 रुपए पे बैठे हैं, लेकिन उनके पास जाना 100 रुपए तक का पोटेंशियल है। वो 10 से 80 या 90 तक जा सकता है। तो अगर आप आज उस पर पैसा लगाओगे तो वो 90 तक जाने का दम रखता है। बस यही हमें सीखना है, कैसे सेलेक्ट करते हैं उनको। जैसे मैंने बताया आपको स्वदेशी पॉलिटिक्स, 3.5 रुपए से 340 रुपए मार्केट कैप भी बढ़ गया उसका। ये कंपनी 2,000 करोड़ से नीचे का टर्नओवर रखती है। मैं अगर आपको बोलूं तो 1,000 करोड़ से नीचे का टर्नओवर रखती है इन जनरल। इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक, 2,000 करोड़ 1,000 करोड़ जनरली ऐसे ही रहता है। बहुत हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है। अगर 100 रुपए टोटल मार्केट की बात कर रहे हो तो ये 10 रुपए बैठे होंगे, हो सकता है 5 पे बैठे हो। अगर अच्छी कंपनी है तो वो 90 तक जा सकती है, तो आपके पैसे को एकदम छाप के दे सकती है। लेकिन जहां ग्रोथ है वह रिस्क है, रिस्क तो है ही। रिस्क रिवॉर्ड देता है अगर सही तरीके से लिया जाए। अगर आप रिस्क को कैलकुलेट नहीं करके लोगे तो वो आपको डुबा देगा, अगर आप कैलकुलेट करके लोगे तो वो आपको आबाद कर देगा। ऐसे बोलते हैं 1990 में अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में डाले होते तो आज उसकी जो नेटवर्थ होती वो सेम होती जो कि अमेजॉन के फाउंडर की है। विदाउट डूइंग एनीथिंग उसने अमेजॉन को बनाया, इतना कुछ किया, और जो उसकी नेटवर्थ बनी उतनी ही नेटवर्थ उसकी होती जिसने 1990 में 1 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में डाल दिए होते, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड द वे द मार्केट हैज बीन गोइंग। और आने वाले टाइम पे तो इससे भी पड़ा जाएगा, बहुत शूट करेगा। तभी तो मैं आपको बोलता हूं, आप सीख रहे हो तो इन्वेस्ट करना सीख जाओ। और जो मैंने लिंक दिया है डीमैट का, उसके थ्रू करोगे तो हमें पता चलता रहेगा कि भाई क्या क्या चीजें किस तरीके से आप सीख रहे हो या अप्लाई कर पा रहे हो। खैर, हाई ग्रोथ पोटेंशियल, हाई रिस्क, वेरी वॉलेटाइल। ये 10 रुपए का 80 भी जा सकता है, 10 रुपए का 1 भी हो सकता है। तो यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें कैलकुलेशंस करनी है, इसीलिए हमें ये सब सीख रहे हैं, इसीलिए आपने एक कोर्स लिया है, इसीलिए इस कोर्स को मैं सिखा रहा हूं, इसलिए मैं आपके साथ हूं 5 साल इस कोर्स में। 5 साल की वैलिडिटी है ना आपने दी हुआ है, तो वो 5 साल तक आप इन चीज़ों को अप्लाई करते रहोगे, सीख तो भी जाओगे। फिर मैं हुई आपको बताने के लिए बीच बीच में। इसका मतलब ये है, हमें ये स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स को ढूंढना है, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए हम चीज़ों को सीख रहे हैं, क्योंकि यही हमें अमीर बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की मार्केट में औकात बताता है। 3 औकात की कंपनी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। फंडामेंटल एनालिसिस अगर पैसा छापने की करनी है तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप ढूंढने में अपनी शक्ति और एनर्जी आपको लगानी है, और जो भी ये कोर्स के अंदर आप सीखोगे आपको उस पर अप्लाई करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोगों के दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लोग जिसपे गलती करते हैं। पहली चीज, कभी भी जब आप, पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था सेम सेक्टर की कंपनीज को एनालाइज करना है। अगर बैंकिंग की कर रहे हो तो बैंकिंग की ही करनी है,
एग्रीकल्चर की कर रहे हो तो एग्रीकल्चर की ही करनी है, एग्रीकल्चर वाले को बैंक से नहीं करना है, सेक्टर शुड बी सिमिलर। नाउ अनदर पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर इज दैट जब भी आप कंपेयर करोगे लाइक मार्केट कैप की कंपनीज को ही करोगे। लार्ज कैप कंपनी को एक स्मॉल कैप कंपनी से कंपेयर करना इज स्टुपिडिटी। अब आप ये सोचो कि वोडाफोन आइडिया को किसी बड़ी कंपनी से कंपेयर करोगे, जो कंपेयर अलग से ही वो कंपनी, मान लो एक कंपनी का शेयर है 10 रुपए का और एक कंपनी का शेयर है 1000 रुपए का, लेकिन दोनों सेम सेक्टर के हैं, तो आप उनको कंपेयर नहीं करोगे बिकॉज वन कंपनी इज लार्ज कैप है, मार्केट कैप कंपनी। एक कंपनी का मार्केट कैप है 10,000 करोड़, एक मार्केट कंपनी है एक का मार्केट कैप है 300 करोड़, दोनों सेम सेक्टर की है। समझ में आ रहा है? लेकिन उन दोनों को कंपेयर नहीं करोगे। पिछली क्लास में एक पॉइंट सीखा, सेम सेक्टर की कंपनी को कंपेयर करना है। एक और पॉइंट फिल्टर होके सेम सेक्टर में सेम मार्केट कैप की कंपनी को ही कंपेयर करना है। मतलब अगर आप पैसा लगा रहे हो तो लार्ज कैप को लार्ज कैप से ही कंपेयर करो। अगर कंपनी है 4, एक का मार्केट कैप है 11,000 करोड़, एक का मार्केट कैप है 200 करोड़, एक का मार्केट कैप है 12,000 करोड़ और एक का मार्केट कैप है 100 करोड़, तो ये मान लो सारी सेम सेक्टर की कंपनी है। सारी सेम सेक्टर की कंपनी होने की बाद भी आप इन दोनों को ही कंपेयर करोगे, इसको इसको या इसको कंपेयर नहीं करोगे और इन दोनों को ही कंपेयर करोगे बिकॉज दीज बोथ आर स्मॉल कैप कंपनीज। तो सबसे पहले सेम सेक्टर की कंपनी, जो लोग बहुत गलतियां करते हैं, उनको कंपेयर करना है जब भी डिसीजन लेना है। और दूसरा, सेम सेक्टर के अंदर सेम कैप की कंपनी को ही कंपेयर करना है, कभी लार्ज कैप को मिड कैप से या स्मॉल कैप से नहीं करना है, वरना आपका जो फंडामेंटल एनालिसिस है, पहले स्टेप जो आज हम सीख रहे हैं उसमें फेल हो जाएगा। तो स्टेप्स बाय स्टेप चीजों को चलेंगे। दूसरा, डिविडेंड देने की क्षमता लार्ज मार्केट कैप कंपनीज को ही होती है, बट कुछ मिड कैप कंपनीज भी होती है जो डिविडेंड देती है, और अगर ऐसी कंपनी हमें मिल जाती है तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है फंडामेंटल एनालिसिस में, हमारे लिए वो शेयर अच्छा हो सकता है। लार्ज मार्केट कैप कंपनी तो एस्टैब्लिश कंपनी है, वो देंगी, वेदांता है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो देती है। बट एक ऐसी कंपनी जो मिड कैप की है, स्मॉल कैप तो बहुत मुश्किल है कोई मिल जाए देने वाली, वो मिल भी सकती है, बट मिड कैप कंपनी अगर कोई ऐसी है जो डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड का मतलब होता है बोनस में आपको पैसा देना, कि आपने हमारे यहाँ शेयर में पैसा लगाया हुआ, हम आपको, अगर हमने प्रॉफिट गेन किया तो आपको कुछ प्रॉफिट देते हैं, डिविडेंड समझेंगे अलग चैप्टर में। बट अगर ऐसी कोई कंपनी हमें मिलती तो हमारे लिए एक पॉजिटिव कंपनी है, उसको हम एनालाइज करेंगे आगे। और मार्केट कैप की कंपनी को एनालाइज करके डिसीजन लेने के बाद कि इन कंपनीज को हमने फाइनलाइज किया है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आप प्रोसीड करते हो। वो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें अब आप रेशियोज को देखते हो, मतलब फिल्टर करते जा रहे हो। सबसे पहले सेक्टर ढूंढा, सेम सेक्टर में मार्केट कैप सिमिलर कंपनीज को फिल्टर किया कि ये लार्ज कैप है। पहले 50 कंपनी निकाली, 50 कंपनी सेक्टर की निकाली थी पिछले क्लास में, उसमें से लार्ज कैप कंपनी को अलग किया, मान लो 15 लार्ज कैप है, 20 मिड कैप है, इस तरीके से बची हुई स्मॉल कैप है, अलग अलग कर लिया। अब सारी स्मॉल कैप को कंपेयर किया, सारी मिड कैप को और सारी लार्ज कैप को। कैसे कंपेयर करा? ये तो हमने फंडामेंटल एनालिसिस के मार्केट कैप के बेस पे कंपनी को फिल्टर करके अलग अलग कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे, अब उनको एनालाइज करने के लिए अब हम रेशियोज को समझेंगे, चैप्टर्स को 1 बाय 1 करेंगे और चीजें दिमाग में घुसती चली जाएंगी, आप बनते चले जाओगे प्रो इन्वेस्टर, इसकी गारंटी मेरी है। बट मेरी ये जो एनर्जी है जिसको मैं ड्रेन कर रहा हूँ आप में, आज मैं ट्रैवल करके आया, फिर मैंने मास्टर द मार्केट जो हमारी ऑफलाइन बैचेस चलते हैं इसी के, पूरे स्टॉक मार्केट के, जिसमें सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, और उसकी क्लास ली। उसके बाद मीटिंग्स थी, कुछ ग्रोफिट से एसोसिएटेड कुछ मीटिंग्स थी, ग्रोफिट से एसोसिएटेड वो मीटिंग करी, फिर ऑनलाइन कुछ मीटिंग्स थी वो करी। उसके बाद आज आपकी क्लास कंटिन्यूटी में ले रहा हूँ रात को। तो ये जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ, इस एफर्ट को आपको वेस्ट नहीं करना है। अगर आप इन चीज़ों को सीख के अप्लाई करना लाइफ में लग गए तो बस मेरा काम हो गया। समझ में आ गया? आज हमने पिछली क्लास से आज हमने मार्केट कैप को समझा है, मार्केट कैप को फिल्टर करना समझा है। अब हम नेक्स्ट सेशन में रेशियोज पे आएंगे और हर क्लास में 2 से 3 रेशियोज को समझेंगे। टोटल अराउंड 10 रेशियोज हैं जिन पे हमें कमांड होना चाहिए, 10 रेशियोज। सेक्टर अलग किया, सेक्टर चूज किया, सेक्टर चूज करके कंपनीज को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में फिल्टर करा। अब उन मिड कैप कंपनीज को कैसे कंपेयर करना? सारी मिड कैप को मिड कैप से रेशियोज का यूज करके, सारी स्मॉल कैप को रेशियोज, सारी लार्ज कैप को रेशियोज, इनको आपस में कंपेयर नहीं करना है। समझ में आ गया?
पोर्टफोलियो बढ़िया बनाने के लिए ये तीनों का मिक्सचर होना बहुत जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में। कुछ मिड कैप हो, ज्यादा स्मॉल कैप हो और कुछ लार्ज कैप भी हो, कि आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहे। आगे देखेंगे कैसे बनते हैं पोर्टफोलियोस। तीनों का मिक्सचर, आपने जो ये तीनों अलग अलग किए, इन तीनों को फिल्टर करके इन तीनों रोज से जो 50 को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बढ़िया बढ़िया कंपनी निकाल के उनमें इन्वेस्ट करना है, डाइवर्सिफाइड। यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट वी आर डूइंग हियर। हम वही सीखेंगे, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, 2-2, 3-3 रेशियोज करके समझेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे जिससे आपके दिमाग में चीज़ें बैठती चली जाए। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहो, मस्त रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, आगे बढ़ते रहो। और स्किल्स के लिए वी आर प्लानिंग कि आपको मनी मिंटिंग स्किल्स या मनी मेकिंग स्किल्स सिखाई जाएं, जिससे आप जो आप जॉब में हो या जो आप स्टूडेंट हो या आप अपना बिजनेस भी कर रहे हो, तो आप साइड बाय साइड कुछ पैसा अर्न कर पाओ, जिससे आप कैपिटल बिल्ड करना सीखो। बिकॉज दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू अर्न, वेयर यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड वेयर यू हैव टू build your wealth। बस, धन्यवाद।